राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हो गौ माता, बोलो गौ माता की जय। गौ माता का रोज रोज घर में आना क्या है इसका रहस्य, तो मैं आज सभी को बताऊंगी कि आप सबको कि आज गौ माता आज मेरे घर में आई नहीं। 2 कल मैं उज्जैन चली गई थी, इसलिए गौ माता नहीं आ पाई थी। अभी मैं बाजार से आई हूँ और मैं इंतजार कर रही हूँ कि गौ माता नहीं आई, फिर गौ माता मेरे पीछे पीछे आ गई है। तो अभी मुझे अच्छा लग रहा, देखिए कितने अच्छे से अंदर आ रही है। और उसका डेली का नियम है, वो डेली आती है और बैठती है, खाती है कुछ को, उसको कुछ भी रोटी बनाती हूँ मैं रात को, वो भी रखी रहती है। और जैसे ही गर्म रोटी बनाती हूँ वही मैं उसको देती रहती हूँ। तो गौ माता जब आती है मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि गौ माता के आने से कहते हैं कि 33 कोटि देवी देवता भी हमारे घर में, हमारे द्वार पे आते हैं। और वो नहीं आए ना, उस दिन मुझे बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता। इसलिए देखिए गौ माता की कृपा, बहुत कृपा है। पहले मैं जो पुराने घर में रहती थी वहाँ पर भी मेरे पास गौ माता रहती थी, और गौ माता की कृपा से घर में बहुत सुख शांति और समृद्धि रहती है। ये मुझे पक्का और कंफर्म विश्वास है। जहाँ मैं पुराने वाले घर में रहती थी वहाँ पर भी बहुत शांति और बहुत ही अच्छा था। और अभी मैं बहुत दिनों से सोच रही थी मेरे घर गाय नहीं है, मैं क्या करूं, जगह नहीं है। पर हमारे घर जब रोज रोज गाय आती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ना। अभी बहुत अच्छा लगने लगा, क्योंकि मैंने मन में संकल्प लिया कि काश जगह होती तो मैं गाय को रख लेती, भूसा रख लेती। और कहाँ पे अपनी गाय को रखूँ, जगह तो बहुत है। देखो बाजू में भी 20 फीट का रोड पड़ा हुआ है, सामने में भी 20 फीट का रोड पड़ा हुआ है। और उसको यहाँ पे आती है ना तो चटाई पे बैठती है, वो चटाई पे बैठना ही अच्छा लगा रहता है। अगर मेरे घर के सामने एकदम मेन गेट के ऊपर थोड़ी सी बड़ी पैरदान है तो वो पैरदान के ऊपर ही बैठती है। फिर मैं बहुत थोड़ा सा ऐसा लगता है कि दरवाजे खोलने में दिक्कत होने लगी, आने जाने में दिक्कत होने लगी, तो मैंने क्या किया कि अभी चटाई को थोड़ा साइड में कर देती हूँ ताकि आके उस पे बैठ जाए, ताकि दरवाजा खोल के मैं बाहर भी जा सकूँ, या कुछ भी निकलना धरना हो, किसी को भी जाना आना हो तो कोई परेशानी ना आए। इसलिए मैं दरवाज़ा खोल देती हूँ और चटाई को थोड़ा ऐसे साइड में करके उधर बिछा देती हूँ। वहाँ आके डेली बैठती है, बहुत सुकून और बहुत शांति मिलती है मुझे। तो नमस्कार दोस्तों, क्या आपके घर में भी गौ माता आती है या नहीं आती? राधे राधे, जय श्री कृष्णा। क्या मैं बताती हूँ कि क्या आपके घर दरवाजे पर भी कभी कोई गाय रोज आकर खड़ी हो जाती है? क्या वह एक निश्चित समय पर आपके घर आती है, जैसे मेरे घर में निश्चित समय पर आती है? क्या आप मुझे रोज कुछ खिलाते हैं और वह अगले दिन फिर उसी समय आपके दरवाजे पर आ जाती है? अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत खास है, जैसे मेरे लिए खास है। मुझे देखिए गौ माता अच्छे से बैठ गई है, बहुत प्रेम से बैठ गई, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज हम बात करेंगे गौ माता के रोज रोज घर आने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं। क्या इसे धार्मिक दृष्टि से कोई संकेत माना जाता है, और हमें ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, है ना। ये सब चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, हमारे भारतीय समाज में गाय को सदियों से बहुत सम्मान दिया जाता है। गाय को गौ माता भी कहा जाता है। अनेक परिवार में श्रद्धा से गाय की सेवा करते हैं, और करना भी चाहिए, क्योंकि हमारी मान्यता के अनुसार हमारी गौ माता के अंदर 33 कोटि देवी देवता होते हैं, और घर में सच में बहुत सुख शांति और समृद्धि मिलती है दोस्तों। लेकिन एक बात शुरुआत में साफ समझ लेना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। हर बार गाय का किसी घर में आना किसी चमत्कार से कम नहीं है, निश्चित भविष्यवाणी का प्रमाण ही है, ये समझिए। कई बार इसके पीछे बिल्कुल सामान्य कारण भी हो सकते हैं। गाय को अगर किसी घर में खाना, पानी, आराम या सुरक्षित जगह मिलती है तो वह उस जगह को पहचान लेती है और बार बार वहीं जाती है। तो गौ माता की अपार कृपा है, 33 कोटि देवी देवता की अपार कृपा है। लेकिन हमारी आस्था में इस घटना को प्रेम और सेवा का अवसर के रूप में देखना चाहिए। तो अगर गौ माता रोज आपके घर आती है तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात, उन्हें प्यार से देखें, डरे नहीं। वो गौ माता इतनी भी अच्छी है हमारे घर में जो आती है डेली, तो मैं क्या बता सकती हूँ आपको।
उससे डरना नहीं है। गौ माता तो बहुत प्रेम करती है। अगर आपके पास उचित भोजन हो तो आप अपनी क्षमता के अनुसार उन्हें चारा या उसके लिए उपयुक्त भोजन दे सकते हैं। साथ में साफ पानी रख सकते हैं, उसको साफ पानी दीजिए। देखिए गौ माता जो विवेक के पापा पूजा कर रहे हैं तो वहाँ से भी पीछे खड़ी हुई है, ये दूसरी गौ माता है। पर एक जो गौ माता जो डेली अंदर आके बैठती है वो बहुत प्यारी है। लेकिन दोस्तों एक जरूरी सावधानी भी है, गाय को ऐसा भोजन देना चाहिए जो उसे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक ना हो, सिर्फ इसलिए कि हम श्रद्धा रखते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि कोई भी चीज़ गाय को खिला दे। तो उसे अच्छी रोटी बना के दीजिए, प्यारी सी। पहली रोटी गौ माता के नाम से बनाना चाहिए और पहली रोटी गौ माता को देनी चाहिए, है ना। वही रोटी और उसकी पूजा करनी चाहिए गौ माता की, क्योंकि हमारे मान्यता के अनुसार गौ माता में 33 कोटि देवी देवता हैं, इसलिए उसकी पूजा भी करनी चाहिए। तो अच्छा भोजन देना चाहिए। सेवा का अर्थ है जिसकी सेवा करें उसके हित का भी ध्यान रखें। जो सेवा कर रहे हैं तो उसका हित का ध्यान रखना चाहिए। जैसे लोग पन्नियों में कुछ कचरा भर के और फेंक देते हैं, फिर गाय पन्नियाँ खा लेती है। और तो ऐसा चीज़ें नहीं, पन्नी सहित कभी नहीं देना चाहिए, अच्छे से देना चाहिए। सेवा का अर्थ है किसकी सेवा करें उसके हित का ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं धार्मिक मान्यता की। भारतीय परंपरा में गौ सेवा को पुण्य और करुणा से जोड़ा गया है कि कई लोग मानते हैं कि गाय की सेवा करने से घर में सकारात्मक वातावरण बनता है और मन को शांति मिलती है। हाँ, यही पक्का है, घर में सकारात्मक ऊर्जा भी लाती है। गौ माता अपने पैरों में पता नहीं क्या लेके आती हैं, बहुत सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। देखिए विवेक के पापा रोटी लेके आए हैं, वह दे रहे हैं। अभी कह रहे भैया अभी बैठना नहीं, क्योंकि वो पूजा कर रहे हैं, यहाँ पूजा करने बैठेंगे तो थोड़ी परेशानी आएगी। फिर भी वो तो आके दूसरी वाली गैया जो आएगी वो आके बैठेगी ही बैठेगी। लेकिन हमें यह बात ध्यान रखना चाहिए, कोई गाय रोज आपके घर आती है तो इसका सबसे सुंदर अर्थ यह होता है कि उसे आपके घर के आसपास सुरक्षित वातावरण और भोजन मिलता है। मेरे घर में 4 लोग ऊपर रहते हैं तो वो भी सब आते हैं, गौ माता को रोटी प्रेम से देते हैं। और जरा सोचिए दोस्तों, एक बेजुबान जो बोल भी नहीं सकता है अगर रोज आपके दरवाजे पर आता है तो क्या यह आप में हमारे लिए जिम्मेदारी नहीं है? हमारी अपनी जिम्मेदारी होती है। वह बोलकर अपनी ज़रूरत नहीं बता सकती है ना, कि बोलेगी अपनी ज़रूरत बताएगी। मगर जैसे मेरे घर में गौ माता आती है ना, उसको चटाई पे बैठना बहुत अच्छा पसंद है। मैं सोच रही हूँ उसके लिए एक गद्दा लेके आऊँगी, वो जो फोम वाला चल रहा है, फोम वाला गद्दा लेके आऊँगी। बस उसको सुबह से उठ के सबसे पहले गैलरी में बिछा दूँगी और अपनी गौ माता उस पर बैठ के आराम करेगी। जितनी देर उसे आराम करना रहता है वो आराम से बैठती है, शांति से बैठती है और फिर आराम से उठ के चली भी जाती है। गेट में मैं कुंडी नहीं लगाती हूँ, अपने मन से भी धका के और निकल भी जाती है, और उसके मन से धका के अंदर भी आ जाती है। बहुत अच्छा है। वह बोलकर अपनी ज़रूरत नहीं बता सकती है, इसलिए उसकी सेवा करते समय सबसे ज़रूरी चीज़ है दया। बहुत दया करना चाहिए। एक बार हम धार्मिक मान्यताओं के पीछे इतना भागते लगते हैं कि वास्तविक सेवा भूल जाते हैं, है ना। तो भैया मान्यता भी ज़रूरी है और वास्तविक सेवा भी ज़रूरी है। गौ माता को फूल चढ़ाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि उन्हें भूखा ना रहने दें, है ना। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप उसे फूल चढ़ाओ, चावल चढ़ाओ, वो मत चढ़ाओ। उसे भोजन दो, उसे पानी दो, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। उसके सामने प्लास्टिक ना पड़े, ध्यान रखिएगा कि उसके गौ माता के सामने कोई प्लास्टिक की चीज़ों में भर के हम कोई चीज़ ना डालें। हमारे से जैसे पन्नियों में भर के कुछ भी भोजन या कुछ भी रहता है तो हम डाल देते हैं, तो पन्नियों से निकाल के अच्छे से धीरे से और अच्छी साफ सुथरी जगह में रखना चाहिए ताकि गौ माता आए और खा ले। सड़क पर दुर्घटना से बचाने की कोशिश करना चाहिए, है ना। उन्हें चोट ना पहुँचे ऐसी चीज़ें करना चाहिए। और अगर कोई गाय बीमार या घायल दिखाई दे तो किसी बड़े व्यक्ति या पशु चिकित्सालय, पशुओं की जो अस्पताल होता है, अस्थायी पशु सेवा संस्था की मदद लेना है और बेहतर उसको चिकित्सा तक पहुंचाना चाहिए। दोस्तों, यही सच्ची सेवा है।
अब एक सवाल बहुत लोग पूछते हैं, अगर गाय रोज एक ही समय पर घर आए तो इसका मतलब है? इसका एक निश्चित आध्यात्मिक अर्थ बताना सही नहीं होगा कि ये नहीं, आध्यात्मिक यही है क्योंकि वो अपनी इच्छा से आती है। तो उसकी इच्छा होती है, क्योंकि जहाँ भगवान की कृपा होती है वही जाती है, सबके घर भी नहीं जाती है। मैं बहुत दिनों से तरस रही थी कि मेरे घर में गाय आए। जब से मैं ये नए वाले घर में आई हूँ तब से मेरे घर में गाय नहीं थी। तो मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि गौ माता को कब लेके आऊँ, और गौ माता आज मेरे घर में है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर गाय एक ही समय पर घर आए तो इसका मतलब बहुत अच्छा होता है। हो सकता है कि वह उसके भोजन का आदत से जुड़ा हुआ हो सकता है कि उस समय सड़क पर कम भीड़ हो सकता है कि उसे उस समय आपके घर से भोजन मिलता हो, और या उसने आपके घर को सुरक्षित स्थान के रूप में पहचान लिया हो, तो अच्छा लगता है। लेकिन अगर आपकी आस्था है तो आप उस समय कुछ पल भगवान का स्मरण करके गौ सेवा कर सकते हैं। गौ माता की सेवा बिल्कुल आप कीजिएगा। इससे आपके मन को शांति मिल सकती है और सेवा की भावना मजबूत हो सकती है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, कुछ लोग ऐसी घटनाओं को देखकर तुरंत कहते हैं अब घर में बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। ऐसा नहीं है, सकारात्मक ऊर्जा तो होती ही है, और चमत्कार यही होता है कि बहुत अपार शांति मिलती है जब हम उसकी सेवा करते हैं, जब हम उसको पानी पिलाते हैं या वो शांति से बैठी हुई नजर आती है ना, तो मन को बहुत सुकून मिलता है। अब घर में बहुत बड़ा चमत्कार होगा तो होता ही है। अब निश्चित रूप से धन आने वाला है। तो भैया, जहाँ दुआ काम आती है वहाँ दवा काम नहीं आती, इसीलिए बिल्कुल गौ माता की दुआ लीजिएगा। यहाँ किसी बड़ी घटना का पक्का संकेत नहीं। गौ माता जब हमारे घर में आती है तो कोई घटना घटने वाली होती है ना, उनके पैरों के नीचे पता नहीं क्या जन्नत लेके आती है कि जब वो आती है ना घर में, तो उनके पैरों में लक्ष्मी, हकीकत लक्ष्मी लेके आती है, और वहाँ से दरिद्रता और अशांति, जो भी हमारे घर में कुछ भी परेशानी चल रही है वो हमारे घर से कोसों दूर। मैं तो कहती हूँ मेरे एकदम मेन गेट के ऊपर बैठी रहती है गौ माता, जहाँ मुझे गेट खोलने में तकलीफ होती है तो मैं पीछे से एक दरवाजा छोटा बना हुआ है, वहाँ से दरवाजा खोल के फिर अपना जाना आना कहीं भी हो, कुछ भी काम हो तो वो करती रहती हूँ मैं, है ना। तो गौ माता के बैठे रहने से जैसा लगता है कि कुछ नकारात्मक ऊर्जा को रोक रखी हो, वही है, पक्का है। नकारात्मक ऊर्जा को बिल्कुल रोक के रख देती है, अंदर आने नहीं देती, प्रवेश होने नहीं देती। गौ माता नहीं बैठी है, समझो माँ लक्ष्मी बैठी हुई है घर में, है। तो यही बहुत कुछ है भैया दोस्तों, बहुत 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 आस्था है। आस्था अपनी जगह है, बहुत सुंदर है, लेकिन किसी भी घटना को लेकर डर या झूठी उम्मीद पैदा करना नहीं चाहिए। गौ माता का आना हमारे लिए सेवा, करुणा और श्रद्धा का अवसर जरूर हो सकता है, लेकिन भविष्य के बारे में निश्चित दावा करना सही नहीं होगा। हाँ देखो, हमेशा भी दावा नहीं कर सकते कि नहीं बिल्कुल गौ माता आ गई है तो हमें कुछ करना ही नहीं है। मेहनत तो सभी को करनी पड़ती है। अगर कोई गाय आपके दरवाजे पर रोज आती है तो क्या आपके घर में बच्चे उसे प्यार से देखते हैं? देखिए, बच्चे आ रहे हैं पर हमारी गौ माता बैठी हुई है और किसी का कुछ नहीं कहती। जब वो अपने बैठ के अच्छी प्रसन्न हो जाएगी, उसको संतुष्टि मिल जाएगी, तो फिर वो उठ के चली जाएगी। और रोज डेली आती है और डेली बैठती है, डेली बच्चे स्कूल जाते हैं, सभी लोग जाते हैं। अब जरा अपने घर के बारे में सोचिए। अगर कोई गाय आपके दरवाजे पर रोज आती है तो क्या आपके घर के बच्चे उसे प्यार से देखते हैं? क्या वे उसे खाना देते हैं? अगर हाँ, तो उन्हें एक अच्छी सीख भी मिल रही है, उनको गौ माता के बारे में बहुत अच्छी शिक्षा मिल रही है। जानवरों के प्रति दया रखना आज के समय में यह सीख बहुत जरूरी है। हम बच्चों को पढ़ाई तो सिखाते हैं, लेकिन अगर साथ में करुणा भी सिखा दें तो उसका जीवन और सुंदर बन सकता है। उन्हें बताएं, गाय को पत्थर नहीं मारना चाहिए, उसे डराना नहीं, सड़क पर परेशान नहीं करना, और भोजन देना हो
तो साफ और उचित भोजन देना चाहिए। यही संस्कार हैं हमारे। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में और भारतीय परंपरा में प्रकृति तथा जीव जंतु के प्रति सम्मान की भावना बहुत पुरानी है और हमें उनका सम्मान भी करना चाहिए। सोचो, अगर बिना कोई हमारे घर में जीव जंतु के बिना अगर इंसान ही इंसान हो तो क्या कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। जब सवेरे सवेरे जब हम उठते हैं और चिड़ियों की चहचहाट हमारे को कानों में पड़ती है तो कितना सुंदर लगता है। ऐसे ही हर इंसान, हर पशु, हर पक्षी, हर जानवर, जैसे गौ माता और भी फिरते रहते हैं, श्वान, कुत्ता भी घर में आता है, वो भी टाइम पे आता है। कल परसों एक कुत्ता आया था, वो मुझे देखे जा रहा था, उसे भूख लगी हुई थी। मैं उसके लिए एक पहली रोटी गौ माता की बनाती हूँ और आखिरी रोटी कुत्ते की बनाती हूँ। जब मैं ढूंढने निकलती हूँ ना, आजकल के कुत्ते क्या करते हैं कि वो रोटी नहीं खाते हैं, बिस्किट खाते हैं। तो जब मैं ढूंढने जाती हूँ और मैं उसको रोटी डाल के आती हूँ तो वो खाते नहीं, सूंघ के पटक देते हैं अलग। तो फिर क्या करूँ? कल एक कुत्ता आया और वो मुझे देखे जा रहा था। मैंने उसे एक रोटी ला के दी अंदर से, उसने खा लिया, मेरे सामने ही खा लिया। फिर खाने के बाद में फिर भी मुझे देखे जा रहा था। मैंने उससे बोला भाई तू रोज आया कर, मैं तुझे रोज रोटी दूंगी, मैं रोज बनाती हूँ तेरे लिए। तो वो भी देखता रहा। फिर दोबारा उसको एक रोटी और ला के दी, फिर वो भी खा लिया उसने। मुझे बहुत अच्छा लगा। चलो आज उसने खाया तो डेली बनाती हूँ, मैं डेली डालने के लिए बाहर निकलती भी हूँ तो वो सूंघ के बाहर चला जाता है। पर उनमें मेरी इच्छा थी, श्रद्धा थी, अरे यार खा ले तो अच्छा लगेगा, तो उसने खाया भी। तो गाय को कभी पत्थर नहीं मारना चाहिए, उसे डराना नहीं चाहिए, सड़क पर परेशान नहीं करना चाहिए। दोस्तों, यही संस्कार हमें हमारे बच्चों को भी देना चाहिए। दोस्तों, हमारे शास्त्रों के अनुसार भी हमें ध्यान रखना चाहिए। गौ सेवा उसी कारण करुणा की परंपरा है ना। हमारे शास्त्रों की परंपरा है। हमारे शास्त्रों में भी गौ माता की बहुत सम्मान करते हैं। भगवान कृष्ण के बारे में तो जानते हो, गौ माता की बहुत सेवा करते थे और गौ माता का दूध ही पीते थे और हमें गौ माता का दूध पीना चाहिए। इसलिए अगर मेरे घर में मैं डेली 1 लीटर दूध बुलवाती हूँ ना, तो गौ माता का ही बुलवाती हूँ। इसलिए अगर आपके घर रोज गौ माता आती है तो इसे लेकर घबराने की ज़रूरत नहीं है और न ही आपको किसी चमत्कार का इंतज़ार करना है। बस इसे एक सुंदर अवसर मानिए, बहुत सुंदर अवसर है कि प्रभु परमात्मा तेरा शुक्र है, हे परमात्मा मेरे घर में आज गौ माता आई है, तेरा लाख लाख शुक्र है। 33 कोटि देवी देवता साथ में आ गए हैं और बहुत मन में अपार शांति और समृद्धि मिलती है। किसी बेजुबान जीव की मदद करने का अवसर। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, अगर आपके घर भी कोई गाय रोज आती है तो वह किस समय आती है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्या वह आपको देखकर दरवाजे पर रुकती है? क्या आप उसे रोज भोजन देते हैं? और क्या वह अगले दिन फिर उसी समय वापस आती है? आप अपने अनुभव मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि हो सकता है आपके अनुभव से किसी दूसरे व्यक्ति को भी समझने में मदद मिले कि उसके घर आने वाली गाय का व्यवहार सामान्य रूप से क्यों हो रहा है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि गौ सेवा की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि इसमें सिर्फ पूजा नहीं बल्कि प्रेम और जिम्मेदारी भी शामिल है। अगर गौ माता आपके घर आती है तो इसे आने दीजिएगा, है ना। ज़रूर से ज़रूर आने दीजिए। आने का डर नहीं करना है कि हम डर जाएं गौ माता से। गौ माता को ना ही मारती है ना ही परेशान करती है। गौ माता बहुत अच्छी होती है। अगर गौ माता आपके घर आती है तो इसके आने का डर बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। मस्त देखिए उसे, है ना, नज़र से मस्त देखिए। उन्हें अंधविश्वास या विषय मत बनाइए, बल्कि प्रेम से देखिए। उचित भोजन पानी की व्यवस्था कीजिए, ज़रूरत पड़ने पर उसकी सहायता कीजिए, क्योंकि भगवान की भक्ति केवल मंदिर में दीपक जलाने से नहीं होती है कि हमने मंदिर में दीपक जला दिए भगवान की भक्ति हो गई। यही नहीं है, भगवान की भक्ति हमारे घर में
जो भी गौ माता आती है उसकी आप उसे रोटी दे दीजिए, उसे पानी दे दीजिए, यह भी भगवान की भक्ति है। कभी कभी किसी भूखे जीव को भोजन देना भी इंसानियत की बहुत बड़ी मिसाल होती है। गौ माता के प्रति श्रद्धा रखिए, लेकिन साथ ही समझदारी और करुणा भी रखिए, है ना। और यही सच्ची सेवा है। इसी संदेश के साथ आज का वीडियो आपको कैसा लगा? देखिए, गौ माता की जय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मुझे आप कमेंट करते रहें, बताइए। गौ माता देखिए, अभी मैंने चटाई नहीं रखी फिर भी वो उसी जगह पर बैठ गई है। उन्हें लग रहा, गौ माता को लग रहा है कि आज चटाई रखना भूल गई है, मुझे इधर बैठना है, गेट पे नहीं बैठना है। तो हमारी गौ माता समझदार होती है। गौ माता बहुत बहुत समझदार होती है। तो इसे हमारी गौ माता बहुत समझदार है। गौ माता के लिए तो बहुत क्या कह सकती हूँ मैं। इसका और इंसान का मन शांत होता है ना। बहुत मन को इंसान के अंदर शांति मिलती है। मेहनत कीजिए, सही फैसले कीजिए और अपनी क्षमता के अनुसार ज़रूरतमंद जीवों की मदद करते रहिए। ऐसे ही हमें मदद करना है। आज मेरी गौ माता आती है आराम से बैठ के, और देखिए दूसरी गौ माता भी आ गई है पीछे पीछे। हमारी गौ माता एक तो बैठ गई है आराम से, यह भी आएगी। बहुत अच्छा लगता है गौ माता का डेली समय। आप सारे वीडियो देखें, इसमें टाइमिंग भी दिखा रहा है कि टाइमिंग भी एक ही टाइमिंग पे हो रहा है ना। कभी कभी तो शाम को भी आके बैठ जाती है। थोड़ी देर उसके मन में रहता है कि मुझे आराम करना है, तो शाम को आके बैठ जाएगी। तो शाम को भी अच्छा बढ़िया है। अगर फिर गौ माता, मैंने कुछ इधर गमले वगैरह भी लगाई थी, मगर वो गमले में से फूल पेड़ पौधे कुछ खाती नहीं है, केले के पत्ते ये वगैरह। हाँ, मेरा उसका पेड़ लगा हुआ था, क्या बोलते हैं, पान के पत्ते का। तो उसे पान खाने का जब 2-2 पत्ते निकल ही आते थे ना, तो हमारी गौ माता पान के पत्ते खा लेती थी। और जरा से बड़े हो फिर पान के पत्ते खा ले, फिर थोड़े बड़े हो फिर पान के पत्ते खा ले। आखिरकार फिर वो पान के पत्ते का पेड़ सूख ही गया। चलो कोई बात नहीं, सूख गया तो ये भी भगवान की कृपा है। गौ माता को तो प्रसन्नता मिली ना, मुझे नहीं मिली। मुझे थोड़ा लग रहा था मेरे पान का पेड़ सूख रहा है। तो अगर आप श्रद्धा रखते हैं तो आप उसे देखकर मन ही मन भगवान का नाम लेना चाहिए कि हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे प्रभु, मेरे घर में सुख शांति बनाए रखना और मुझे दूसरों की सेवा करने की शक्ति देना। यही। और ध्यान दीजिए दोस्तों, यह प्रार्थना किसी चमत्कार की मांग नहीं करती। ये प्रार्थना हम करते हैं ना, तो प्रार्थना में बहुत जान होती है। यह अपने अंदर अच्छे भाव पैदा करने की प्रार्थना है ना। और शायद यही इसी पूरी घटना की सबसे खूबसूरत बात है। हे प्रभु, मेरे घर में सुख शांति बनाए रखना और मुझे दूसरों की सेवा करने की शक्ति देना। ये बहुत बड़ी प्रार्थना है। तो भगवान हमारे साथ वैसा ही करते हैं, है ना। अगर खासकर बच्चों को भी समझाइए कि जानवरों के साथ हमेशा सावधानी और सम्मान से पेश आना है चाहिए, क्योंकि प्रेम का मतलब यह नहीं कि वह किसी जानवर या किसी की इच्छा के अनुसार छुए या रोके, है ना। उसको ज़्यादा छूना रोकना नहीं, वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेती हैं। गौ सेवा का अर्थ सिर्फ खाना खिलाना नहीं है, उसे शांति से बैठने दीजिए। अगर गाय रोज आपके घर आती है तो हो सकता है कि उसे आपके घर से मिलने वाला भोजन पसंद आया हो, उसे प्रेम पसंद आया हो आपका। इसीलिए गौ माता हमारे घर में डेली और रोज आती है। जहाँ प्रेम और सुरक्षा मिलती है, वहाँ जीव बार बार लौटना चाहता है, बार बार आना चाहता है। और जहाँ प्रेम और जहाँ उसे अच्छा नहीं लगता है, वो वहाँ आना पसंद नहीं करता है। इंसान तो इंसान, जानवर भी बहुत समझदार होते हैं, है ना। तो इसे जानवर नहीं है, हमारी तो गौ माता है। तो गौ माता बहुत प्रिय है, बहुत अच्छी है।
और हमारी गौ माता जैसी तो गौ माता कहीं नहीं। बहुत डेली आती है तो मुझे बहुत सुकून और शांति मिल रहा है, और शायद इसलिए गौ माता रोज़ आपके घर आना हमें और एक सीख देता है, रोज़ रोज़ नई शिक्षा देता है। देखिए हमारी गौ माता कितनी समझदार है। आज चटाई पर नहीं बैठी है, गेट छोड़ दिया है उन्होंने अपनी जगह से, और अभी ये गेट पे ये देखिए बच्ची स्कूल जा रही है, आराम से बैठी रहती है हमारी गौ माता। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो प्यारे प्यारे भाई बहन, आप सबको कैसा लगा कि गौ माता हमारे घर डेली रोज़ रोज़ आती हैं, और टाइमिंग डेट सब चीज़ आप अलग अलग देख सकते हो, अलग अलग तारीख में अलग अलग टाइम, और टाइम तो एक ही रहता है, लगभग टाइम एक ही रहता है। वो 7 बजे, मतलब 7 बजे गेट खुलते ही बस अंदर आके बैठना उसे पसंद होता है। ये देखिए छोटे बच्चे भी जाते हैं स्कूल तो गौ माता बैठी रहती है, किसी को कोई परेशानी नहीं करती है, अपने बैठे रहेंगे। गौ माता की इच्छा होगी तभी उठेगी, और उठ के फिर वो वापस अपना उसको जहाँ भी जाना होगा वहाँ जाती है, घूमती फिरती है। फिर उसे जब आराम करना रहता है फिर रिटर्न होके वो आके आराम से बैठती है। जय श्री कृष्णा। तो मुझे गौ माता बहुत अच्छी लगती है भाई। प्यारे प्यारे भाई बहन, कमेंट करके जरूर मुझे बताइएगा कि किन किन के घर में गौ माता डेली आती है, और आपको गौ माता का प्रेम कैसा लगता है। जय श्री कृष्णा, राधे 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 राधे। तो दोस्तों, प्यारे भाई बहनों, आखिरी में मैं और क्या कहूँ आपको, आप मुझे कमेंट करके बताएं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। गौ माता की प्रति श्रद्धा रखिए, लेकिन साथ ही समझदारी और करुणा भी रखिए, यही सच्ची सेवा है। इसी संदेश के साथ आज की वीडियो को यही समाप्त करना चाहिए, है ना। हाँ, वीडियो को समाप्त करने की बारी आ रही है। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय गौ माता। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो या वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। और अभी एक जो नया चल रहा है ना, हाइप भी ज़रूर दे दीजिएगा। और मेरे चैनल को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो बेल आइकन के साथ ज्वाइन कीजिए। मैं हूँ आपकी बहन रानी उनकर। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं करना चाहती हूँ राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा, राधे राधे जी। चलो 1 मिनट का और थोड़ा सा दिखाई देती हूँ और फिर अपने वीडियो को बंद कर दूँगी। 1 मिनट का और वीडियो देख लीजिए, फिर अपने वीडियो को बंद कर दूँगी। जय श्री कृष्ण जी, राधे 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 राधे। और कमेंट ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा सभी मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन, कमेंट करिएगा। मुझे आपके कमेंट्स की उम्मीद है, और आपके कमेंट आएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा जी। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। आज मुझे डेली का लग रहा था ना कि डेली गौ माता आती है, तो मैं चलो मन का आज मैं देखती हूँ, अपनी कैमरे से पूरी रिकॉर्डिंग देखती हूँ मेरी गौ माता का, और मैं अपनी गौ माता का बताती हूँ आप लोगों को। जय श्री कृष्णा जी। तो उसमें पूरा टाइमिंग के साथ बता रही हूँ मैं, और टाइमिंग पे आना, टाइमिंग पे बैठना, टाइमिंग पे उसको भोजन मिलता है, टाइमिंग पे उसे आराम मिलता है, वही सब चीज़ें मैंने आप सभी को बताई हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे 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 राधे। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, वृंदावन धाम की जय, वृंदावन वाले की जय, बरसाने वाली की जय। जय श्री कृष्णा जी, राधे 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 राधे। ऐसे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बढ़िया हमारी गौ माता बैठी हुई है। सभी बच्चे सवेरे सवेरे के टाइम रहता है तो सभी को स्कूल जाने की तैयारी रहती है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कहते हैं ना, घर में बच्चों की किलकारी, गौ माता का आना बहुत कितना शुभ होता है, बहुत अच्छा होता है। शुक्र है, जय गौ माता। अपने मन से उठ के चली भी जाती है, आपने देखा भी होगा कि अपने मन से उठ के चली भी जाती है, अपने मन से आ भी जाती है। सिर्फ कुंडी मत लगाइए गेट की, और ऑटोमेटिक आती है। भाई साहब छोड़ने जा रहे हैं बच्चों को, बच्चे सब तीनों नीचे उतर ही आए हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।
राधे राधे राधे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण जी। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो ये जरूर बताइएगा। गौ माता ये देखिए, जय हो गौ माता। ये 15 अगस्त के दिन बच्चों को स्कूल जल्दी जाना था, तो 15 अगस्त को देखिए भारत माता बन के हमारी गुड़िया जा रही है स्कूल। अभी गौ माता बड़ी बड़ी जो हमारी एक गौ माता है आती है बैठने के लिए, उसकी चटाई बिछी हुई है, मगर वो अभी अंदर आई नहीं है, वो भी आने वाली है। उसका भी टाइमिंग हो गया है पर आई नहीं है आज। ये भारत माता हमारी स्कूल जा रही है, गोबर करके जाती है ना गौ माता, तो मैं तो अपने हाथों से बड़े प्रेम से उठाती, बहुत अच्छा लगता है। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्णा। हरे कृष्णा राधे 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 राधे। राधे कृष्णा राधे राधे राधे। राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्ण कृष्णा राधे राधे। जय हो राधे 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 राधे। राधे राधे। सभी को बोल रखा है भाई लाख मत किया करो, गौ माता आएगी ऐसा करके, तो लाख नहीं करते हैं, ऐसे ही फेर के और चले देते हैं गेट को। राधे राधे। हरे कृष्णा जी। मैं तो सोच रही हूँ पूरा ही दिखा देती हूँ, थोड़ा सा और क्या बचाऊं। जय श्री कृष्णा राधे राधे। थोड़ा सा बड़ा वीडियो बन गया है। राधे राधे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे रामा। जहाँ सम्मान मिलता है वहाँ मन जाना चाहता है, जहाँ अपमान मिलता है वहाँ दिल लौटकर आ जाता है। यही हमारे साथ भी होता है। यह बात सिर्फ गाय पर लागू नहीं होती कि सिर्फ गाय पर ही होती है। जहाँ पे हमको भी सम्मान मिलता है ना, वहाँ पे जाना आना अच्छा लगता है। अपने घर को ऐसा बनाइए कि सिर्फ इंसान ही नहीं, बेजुबान पशु पक्षी सभी अपने घर तक आए। अगर आप चाहें तो इस मौके को अपनी रोज की एक अच्छी आदत बना सकते हो। सुबह है या शाम के समय भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। अपने घर के आसपास साफ सफाई रखना चाहिए, पानी की उचित व्यवस्था रखना चाहिए, और यदि संभव हो तो किसी जरूरतमंद जीव की मदद करें। जरूर से जरूर सभी लोग प्यारे भाई बहन मदद करना चाहिए। आपको इसके लिए बहुत पैसा खर्च नहीं करना होता है कि बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कीजिए, ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती है। सेवा हमेशा बड़ी चीज़ों से नहीं होती है कि हम बड़ी चीज़ें ही करेंगे तो ही सेवा होगी। देखिए गौ माता अंदर आ गई है। कभी कभी एक कटोरी साफ पानी भी किसी के लिए बहुत बड़ी मदद हो सकता है। कभी उचित भोजन का छोटा सा हिस्सा भी किसी भूखे जीव के काम आ सकता है, और कभी सिर्फ किसी घायल जानवर को देखकर मदद के लिए सही व्यक्ति को बुला लेना भी सेवा ही है। यही सेवा है, सच्ची सेवा है। अगर आपके घर गौ माता आती है
तो इसे लेकर घबराइए मत, इसे लेकर बड़े बड़े देवों भी दावे भी मत कीजिए। बस अपनी श्रद्धा के कारण करुणा से प्रेम से जोड़ दीजिए, है ना। प्रेम और श्रद्धा जरूर से जरूर जोड़िएगा और अपने मन में एक बात हमेशा रखिए, मेरी पूजा तभी सुंदर है जब मेरे व्यवहार से भी दया दिखाई दे, है ना। यही गौ सेवा की असली भावना है। और शायद अगली बार जब गौ माता आपके दरवाजे पर आएगी तो आप उन्हें सिर्फ एक जानवर की तरह नहीं देखेंगे, आप उन्हें प्रकृति के एक जीव के रूप में देखेंगे, जिसे आपकी तरह भोजन, पानी, सुरक्षा और सम्मान की ज़रूरत है। दोस्तों, अगर आपके घर रोज कोई गाय आती है, इस वीडियो को यही खत्म करना चाहिए, क्योंकि बहुत लंबा कर दी हूँ मैंने, इसलिए मैं चाह रही हूँ कि अब ख़त्म कर देना चाहिए। कमेंट में अपनी कहानी ज़रूर बताइए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी कहानी किसी दूसरे इंसान को भी अपने आसपास के जीवों के प्रति दयालु बनने की प्रेरणा दे। अंत में बस एक छोटी सी प्रार्थना है, भगवान हमारे मन में दया बनाए रखना, हमें ज़रूरतमंद की मदद करने की शक्ति देना, हमारे घर में सुख शांति बनाए रखना और हमें ऐसा इंसान बनाना कि हमारे कारण किसी बेजुबान जीव को तकलीफ ना हो। यही हमेशा बार बार सोचना चाहिए और हमें ऐसा करना चाहिए। यही सोच हमारे मन को बहुत ऊंचा उठाती है। बिल्कुल प्रेम और करुणा से भरा हुआ मन होना चाहिए। हमारे मन में दया बनाए रखे, बहुत अच्छी बात है ना। ज़रूरतमंद की सेवाएं करना बहुत अच्छी बात है। तो ये सब चीज़ें बहुत प्रेम से करते रहिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा, राधे 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 राधे। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। गौ माता जय हो, गौ माता जय, करुणा निधि मैया जय बोलो, 33 कोटि देवी देवता के। अच्छा, आप मुझे बताइए, आप लोग कौन कौन मानते हैं कि हमारी गौ माता के अंदर 33 कोटि देवी देवता होते हैं। और गौ के पैर में लक्ष्मी जी होती है। हमारे घर जो गौ माता आती है ना, और गौ माता आए और उसके चरणों की थोड़ी सी धूल हमारे मस्तक पर लगा ले, थोड़ा सा, हम विश्वास कीजिए आप, और थोड़ा सा मस्तक पर लगा करके आप घर से निकलिए, और जिस भी काम के लिए आप सोच कर निकलोगे, आपका काम पूर्ण रूप से पूर्ण ही होता है और अच्छा ही हमें शुभ संकेत मिलते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। यही गौ माता में बहुत ताकत होती है भाई। राधे 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 राधे, हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बहुत बहुत स्वागत, वंदन।